आदिम तीर्थंकर प्रभु आदिनाथ मुनिनाथ, आधि व्याधि अघमद मिटे, तव पद में मम्मात। चरण शरण है आपके, तारण तरण जहाज, भव दधि तट तक ले चलो, करुणा कर जिन राज। बोलिए आदि ब्रह्मा श्री आदिनाथ जी भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। बंधा जी के अक्षयकारी श्री अजित नाथ जी भगवान की जय। परम पूज्य मुनि श्री 108 विनम्र सागर जी महाराज की, मुनि संघ की नमोस्तु भगवान। एक कथानक पिछले 15 दिनों से लगातार चल रहा है। आप YouTube चैनल पर उसको रोज सुनते हैं बहुत सारे लोग, ऐसा मैं मानता हूं। पिछले सत्र में आपने सुना कैसे महाराज शेणिक दिगंबर मुनिराज गुणसागर स्वामी के सामने जाकर के जब खड़े हुए और पूछा कि महाराज आप हमारे घर से बिना आहार किए लौट गए। अवधि ज्ञान के धारक वे मुनिराज ने जब वह बात कही कि आपने नीचे जमीन के अंदर हड्डी मल विष्टा इत्यादि अवशिष्ट पदार्थ जमा हुआ था, जिसके कारण मैं वहां से लौट गया। उसके बाद महाराज शेणिक छेलना से फिर पूछते हैं कि वे 3 मुनिराज और जो इनसे पहले आए थे वो क्यों लौट गए। उस पर भी महाराज शेणिक का एक भाव था कि अंदर से दिगंबर जैन गुरुओं की परीक्षा करने का, और वो भी किया। जब गुणसागर मुनिराज जो अवधि ज्ञान के धारी थे, उनके अलावा जब दूसरे मुनिराज के पास महाराज शेणिक गए तो महाराज शेणिक ने छेलना को आगे करके एक और मुनिराज से पूछा कि भगवान आप सुबह हमारे यहाँ आहार के निमित्त पधारे थे और आप बिना आहार किए वहाँ से क्यों लौट गए। इस प्रश्न के उत्तर पे मुनिराज वो बात कह रहे थे कि कैसे चेलना ने जब पड़गाहन किया तो बार बार चेलना संबोधन दे रही थी कि हे त्रिगुप्ती के धारक मुनिराज, अत्र 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 अवतर अवतर तिष्ठ तिष्ठ। तो 3 गुप्तियां मेरे जीवन में बनी नहीं। मैं अपनी काय गुप्ती से स्खलित हो गया, और काय गुप्ती से स्खलित होने के कारण ही मैंने चेलना के उस संबोधन के होने पर वहां पर खड़ा होना उपयुक्त नहीं समझा और वापस लौट गया। तब महाराज शेणिक पूछते हैं कि महाराज आपने कहा कि आपकी काय गुप्ती नहीं बनी, तो आपकी ऐसा कौन सा कारण उपस्थित हो गया कि आपकी काय गुप्ती स्थिर न रह सकी। इस प्रश्न के उत्तर पर मुनिराज ने अपने जीवन में घटी एक घटना कही। जितने भी कथानक मैं कहता हूं, ये सारे कथानक मेरे खुद के बनाए हुए नहीं है। ये कथानक जैन आगम में गुरुओं ने दिए हैं, और गुरुओं ने वही दिया है जो गुरुओं ने देखा है। याथा तथ्यम बिना च विपरीतात, जो बिल्कुल यथार्थ में घटित हुआ वे ही कथानक गुरुओं ने देखे, जो देखे वो कहे, और जो कहे वही मैं अपने मुंह से आपसे कह रहा हूं। महाराज शेणिक के सामने भी मुनिराज कहते हैं कि महाराज अपने गुरु से दीक्षित होने के बाद अत्यतम कठोरतम साधना के चरम पर जब मैं पहुंच गया, तब मैंने अपने गुरु से एकांत में जाकर के साधना करने की आज्ञा मांगी। मेरे गुरु ने मुझे आज्ञा भी दे दी। आज्ञा देने के बाद जब मैं किसी शमशान में जाकर के रात्रि योग स्थापित करके मैं वहाँ पर ध्यान मग्न था,
उसी समय जीवन में एक घटना घट गई। महाराज श्रेणी दिगंबर साधु से पूछते हैं कि मुनिराज, आप शमशान में गए थे? तब मुनिराज कहते हैं कि हाँ, मैं शमशान में रात्रि योग स्थापित करने के निमित्त से, अपने आत्मा के बल को परखने के निमित्त से वहाँ पर जाकर के ध्यान योग के माध्यम से वहाँ पर रुकने का मैंने प्रयास किया था, लेकिन रात में घटना घट गई। साधना बंधुओं, स्वयं का स्वयं के लिए समर्पण है। ये जो पूजा करते हैं, अभिषेक करते हैं, शांति धारा करते हैं, दान देते हैं, तीर्थ क्षेत्रों का निर्माण करते हैं, गायों की सेवा करते हैं, जीवों की रक्षा करते हैं, कभी ये मत सोचिएगा कि इससे दूसरा कोई खुश होता होगा। गुरु खुश होते हैं इसलिए मैं दान दे देता हूं। इसकी विचारधारा को थोड़ा सा और गहराई तक लेकर के आइएगा। दुनिया में सारा धर्म ध्यान स्वयं की संतुष्टि के लिए होता है। स्वयं को खुशी मिलनी चाहिए। मैंने अच्छा किया, मुझे करना चाहिए था, मैंने ये भी अच्छा किया, मुझे करना चाहिए था। साधना भी स्वयं का स्वयं के प्रति समर्पण है। साधना इसलिए नहीं है कि साधना करने के बाद किसी और को खुशी मिलेगी, कहीं कोई मेडल मिलेगा। कोई मेडल वेडल साधुओं को चाहिए नहीं रहते हैं। वे मुनिराज भी ये सोच करके कि अपनी साधना, अपने देह की शक्ति को भी परख लूंगा, अपनी ज्ञान की शक्ति को भी परख लूंगा। अपनी शरीर की शक्ति और ज्ञान की शक्ति, दोनों शक्तियों को परखने के लिए मुनिराज जंगल पे शमशान में जाकर के स्थित हुए। रात में मुनिराज ने देखा कि 3-4 जगह चिताएं जल रही हैं। लोग शव को जला करके छोड़ के चले गए हैं और मुनिराज शाम के समय वहाँ पर आकर के, दिन अस्त होने को था, उसी वक्त आकर के बीच में रुक गए। समायिक इत्यादि करने के बाद शुद्ध प्रासुक भूमि पर उन्होंने अपनी देह को लेटा दिया। देह जब सामान्य से लेट गए मुनिराज, और उस पर भी महाराज सोए नहीं थे। शवासन में शिव को याद करने के लिए मुनिराज ने ऐसा उपक्रम किया। कई बार ऐसा लगता है कि शवासन में ध्यान करना बड़ा सरल होता है, लेकिन बहुत जल्दी निद्रा आ जाती है बंधुओं। कभी भी लेट करके, चित्त लेट करके और कभी ध्यान करने की कोशिश करिएगा, 5 मिनट में झपके जाएगी, आप सो जाएंगे, क्योंकि बॉडी पूरी रिलैक्स हो जाती है। और रिलैक्स होने पर कब नींद आ जाती है पता नहीं चलता। लेकिन उन मुनिराज ने शवासन लगाया। शवासन में बिल्कुल जैसे मुर्दा पड़ा रहता है, ऐसे ही वो शमशान घाट में जैसे कोई मुर्दा पड़ा है, ऐसी 3-4 चिताओं के बीच में चुपचाप लेट करके और ध्यान मग्न हो गए। अंदर वे हर चीज़ का चिंतन कर रहे थे। संसार की अनित्यता कैसी है, संसार में मैं किस निमित्त से आया हूँ, मुझको क्या क्या जीवन में प्राप्त करना है। ऐसे बहुत विचारों में महाराज का चिंतन निरंतर चल रहा था। जब तक जीवन में 7 तत्व के बारे में जानकारी नहीं हो, तभी तक आदमी एक दूसरे के सामने गिड़गिड़ाता है। कब तक गिड़गिड़ाते हैं? जब तक यथार्थ में जीव की परिभाषा पता ना हो, जब तक यथार्थ में अजीव की परिभाषा पता ना हो, आश्रव की, बंध की, संवर की, निर्जरा की और मोक्ष की यथार्थ परिभाषा जब तक पता नहीं है, तभी तक हमारा गिड़गिड़ाना कहीं होता है। जिस दिन संवर, निर्जरा, आश्रव, बंध, मोक्ष, जीव अजीव के बारे में कोई आत्मा गहरी जानकारी और रहस्य को समझ जाती है, उसका कहीं पर भी गिड़गिड़ाना बंद हो जाता है। महाराज चुपचाप शवासन में लेटे थे, अपने ज्ञान के उस क्षोभसम से अपने आप को परख रहे थे। सोच रहे थे कि देखो, कान में यहाँ से लोमड़ी के चिल्लाने की आवाज़ आ रही है, यहाँ से सियार की आवाज़ आ रही है। ये रात में मैं जीवित हूँ, मृत समझकर खा भी जाएं तो भी अपनी परीक्षा करके देखनी है। 3-4 चिताएं जल रही थी तो उसकी अग्नि प्रज्वलित थी, उसका धुआं निकल रहा था। आधे सड़े हुए मुर्दे से कुछ गंध भी आ रही थी, भयावता थी। कुछ 2-4 कुत्ते काले खूंखार शमशान घाट में भौं-भौं की आवाज़ दूर से लगा रहे थे
अचानक ऐसा होता था कि उस मुनिराज की उस देह के बगल से कभी कोई जानवर निकलता, 2 मिनट के लिए रुकता, सूंघता, शरीर की गर्मी को महसूस करता और भाग जाता। मुनिराज की अपनी साधना थी। जैसे जैसे घनघोर रात्रि होने लगी वैसे वैसे ही जानवर महाराज की देह के पास तो आते, लेकिन महाराज को बिना कष्ट दिए वापस चले जाते। लेकिन अभी भी 3-4 चिताओं में मुर्दे जल रहे थे। अचानक वे साधु कहते हैं, महाराज शेणिक, जब मेरी ऐसी स्थिति थी और मैं निश्चल होकर के शवासन में पड़ा था कि मैं अपने उस 7 तत्वों में, उस जीव तत्व और अजीव तत्व के बारे में गहन चिंतन में डूबा हुआ था। मैं बार बार सोच रहा था कि ये जो सामने जिसको मैंने लेटाया है, ये लेटी हुई चीज अलग है और मैं इसके अंदर बैठा हुआ कुछ अलग हूं। ध्यान की कई श्रेणियां होती हैं। उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ भी होती है, उत्तिष्ठ उपविष्ट भी होती है, उपविष्ट उत्तिष्ठ भी होती है और उपविष्ट उपविष्ट भी होती है। ये श्रेणियां कुछ ध्यान की आचार्यों ने ग्रंथों में कही है। उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ क्या है महाराज? कि देह से खड्ग मुद्रा में खड़े हुए हैं। जैसे तलवार को जमीन पर सीधी गाड़ दो तो जैसे सलवार का शेप दिखाई देता है, ऐसे बीच में एक उसका बक्खा दिखाई देता है, ऊपर एक मूठ दिखाई देती है और बिल्कुल सीधी वो खड़ी दिखाई देती है। इसको खड्ग आसन कहते हैं। ऐसे मुनिराज जब सीधे खड़े हो जाते हैं, देह से भी और अंतर के भावों से भी खड़े रहते हैं, भावों में भी उज्ज्वलता रहती है और देह में भी उज्ज्वलता रहती है, तब ऐसे आसन को उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ आसन कहते हैं। कुछ आसन ऐसे होते हैं जिसमें उत्तिष्ठ उपविष्ट होता है। देह से तो खड़े रहते हैं लेकिन परिणामों से कई बार बैठ जाते हैं। ऐसी भी स्थितियां साधक के जीवन में बनती हैं। उत्तिष्ठ उपविष्ट की स्थिति भी बनती है कि शरीर से तो बैठे रहते हैं लेकिन परिणामों में महाराज बहुत ऊंचे उठे रहते हैं। ऐसे 22-23 तीर्थंकर जो हैं वे पद्मासन से ही निर्वाण को प्राप्त हुए। शरीर से बैठे हैं लेकिन भावों से उठे हुए हैं। उपविष्ट उत्तिष्ठ। फिर एक और आसन होता है उपविष्ट उपविष्ट का। शरीर से भी बैठे रहते हैं और परिणामों से भी बैठे रहते हैं। पंचम काल के साधुओं में भी उपविष्ट उपविष्ट की स्थिति ज्यादा दिखाई देती है। किसी में उपविष्ट उत्तिष्ठ की, किसी में उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ की, किसी में उत्तिष्ठ उपविष्ट की। महाराज ने अपने शरीर को लिटा तो दिया, उपविष्ट का आसन था, लेकिन महाराज अपने भावों से बिल्कुल सजग थे। महाराज मुनि महाराज शेणिक से कहते हैं, महाराज शेणिक, जिस वक्त मैं लेटा था और रात्रि में घनघोर रात्रि गहन हो गई, मुझे स्मृति तो नहीं है लेकिन मध्य रात्रि हो गई होगी, क्योंकि मेरी बंद पलकों में ऊपर से चंद्रमा, पूर्णिमा के चंद्रमा की रोशनी अंदर प्रवेश कर रही थी। शरीर धीरे धीरे मंद वायु से शीतल हो रहा था। मैं उस शीतलता को अनुभव भी कर रहा था और जीव और अजीव दोनों तत्व के बारे में मेरा चिंतन धीरे धीरे गहन हो चला था कि अचानक उस शमशान घाट में एक मांत्रिक आया। कौलिक कहते हैं उसको कोई विद्या सिद्ध करनी थी। उस विद्या सिद्ध में किसी मृत शव की खोपड़ी पर खीर पकाई जाती है। दूध और चावल वो साथ में लेकर के आया था। मंत्र की शक्तियां थी। उसने 3-4 जलते हुए मुर्दों में से एक मुर्दे में से खोपड़ी फोड़ करके निकाल ली। आप लोग कहते हैं ना, भैया जब तक कपाल फूटने की आवाज नहीं आए तब तक मुर्दा को छोड़ो मत। वो यही होता है कि जब कभी ऐसा छोड़ करके चले जाते हैं तो उस खोपड़ी से तंत्र विद्या इत्यादि करके कई कौलिक लोग जो होते हैं वो कुछ विशेष प्रकार की शक्तियों का आवाहन करते हैं। तो जब तक खोपड़ी चटकने की आवाज नहीं आती तब तक प्राय करके आप लोग शमशान घाटों से वापस नहीं आते। बोले नहीं होती है तो उसको डंडा मार मार करके उसको फोड़ देते हैं। उस कौलिक ने एक साबुत खोपड़ी लेकर के आया। खोपड़ी के ऊपर के भाग को साफ सुथरा करके मांस इत्यादि को हटा करके शुद्ध हड्डी में उसने सामने रख ली।
फिर 3-4 जो चिताएं जल रही थी, उन चिताओं में से एक चिता में से एक अर्ध जला हुआ मुर्दा लेकर के आया। दूसरी तरफ से भी बड़ा खोजबीन करने के बाद एक और शव को खींच करके लाया, और मैं वहां पर लेटा हुआ था। मैं अपने जीव और अजीव तत्व के उस गहन चिंतन में लगा था कि चंद्रमा मेरी आंख के ऊपर आ गया है। मैंने आंख नहीं खोली थी, लेकिन पलकों के ऊपर जो शीतलता आ रही थी, उस शीतलता से इस बात का एहसास मुझे हो रहा था कि रात्रि के 12-1 तो बज गए होंगे। पूर्णिमा का दिन था, और पूर्णिमा की रात्रि में वो चंद्रमा की शीतलता से मेरी देह बिल्कुल ठंडी हो गई। आहार इत्यादि करने के कारण पेट पे थोड़ी बहुत शरीर संबंधी बाधाएं हो रही थी, लेकिन मेरा संकल्प था कि मैं अब जब तक सूर्य का उदय नहीं होगा तब तक अपने स्थान से करवट भी नहीं बदलूंगा। तो लगातार 6 घंटे तक एक करवट पर सोना कभी देखिएगा। मैं हमेशा कहता हूं कि जीवन में 2 शक्तियां, गृहस्थ हो या साधु, दोनों को जरूरी होती है। पहली बात तो किसी भी गृहस्थ में या साधु में समझ शक्ति का होना जरूरी होता है, और दूसरी सहन शक्ति का। गृहस्थी चलानी हो या साधु जीवन, अगर समझ शक्ति नहीं है और सहन शक्ति नहीं है तो दोनों खराब हो जाते हैं। उस हाथी को देखिए जो खरगोश की रक्षा करने के लिए 3 दिन तक पैर ऊपर करके खड़ा रहा। उसकी समझ शक्ति का और सहन शक्ति का परिणाम था कि हाथी की संलेखना हो गई, खरगोश बच गया और हाथी को देव पर्याय मिल गई। वो समझ शक्ति देखिए कि मैना सुंदरी ने गृहस्थ होकर के सिपाल कोड़ी को कोड़ से मुक्त करके 700 सुबट लोगों को, योद्धाओं को बिल्कुल स्वर्णमय, दीप्तमय, कांतिमय कर दिया। ये समझ शक्ति और सहन शक्ति का परिणाम है बंधु। सबके जीवन में, गृहस्थ हो या साधु, सबको 2 चीजें, समझ शक्ति और सहन शक्ति, दोनों चाहिए पड़ती हैं। महाराज की समझ शक्ति अपने सीमाओं से परे थी, और सहन शक्ति में अगर वो प्रवीण ना होते तो शमशान घाट में जाकर के कभी लेटते नहीं। कोई सामान्य साधु कभी भी शमशान में जाकर के नहीं बैठता बंधु, कभी भी। आज्ञा है, अभी भी गुरुदेव आज्ञा दे तो अभी भी हम लोग भी जाकर के बैठ सकते हैं, लेकिन उसके पहले गुरुदेव सारी क्षमताओं को परख लेते हैं, उसके बाद आज्ञा देते हैं कि चलो जाओ शमशान में रात गुजार लेना। और मेरे देखते देखते तो अभी तक गुरुदेव ने किसी को आज्ञा नहीं दी, और पूर्व में गुरुदेव ने स्वयं इस पर प्रयोग किए हैं। अजमेर की नसिया में वो उदाहरण मैं पहले कह चुका हूँ, दोबारा कहूँगा तो शब्दों को थोड़ा सा ज़्यादा समय लग जाएगा, लेकिन गुरुदेव के उस उदाहरण को आप YouTube चैनल में देख सकते हैं। जब मैंने गुरुदेव का उदाहरण अजमेर का बताया कि अजमेर में गुरुदेव जाकर के शमशान में बैठते थे और किस प्रकार की वहाँ पर विचित्र प्रकार की क्रियाकलाप हुआ करते थे, यथार्थ की घटना। वे मुनिराज महाराज सैनिक से कहते हैं कि सैनिक, मैं लेटा था, जीव अजीव तत्व का चिंतन कर रहा था। कभी मेरा उपयोग जीव तत्व के ऊपर चला जाता, कभी मैं अजीव तत्व में इस पौद्गलिक परिणमन को देखता रहता, तो मुझे अंदर ही अंदर बड़ा संवर और निर्जरा जो मेरा मुख्य उद्देश्य है, उस उद्देश्य में मुझे लग रहा था कि मैं उसको करने में सक्षम हो रहा हूं, कि अचानक उस मांत्रिक ने 2 तरफ से 2 मुर्दे ला करके एक एक करके, और जहां मैं लेटा हुआ था उस मेरे लेटे हुए भाग में 2 दिन पहले ही मैंने केसलोच किए थे। केसलोच करने के कारण पूरा का पूरा सिर बिल्कुल साफ था और चमक रहा था। मांत्रिक मेरे शरीर को देख करके बड़ा खुश हुआ। मांत्रिक को लगा कि ये भी एक मुर्दा पड़ा हुआ है। चूंकि मेरा नहीं हिलने का संकल्प था, तो उसने ये देखना उचित नहीं समझा। उसके मन के अंदर वो धारणा बनी कि शमशान घाट में कोई शव को फेंक गया है। पूरी नग्न दिगंबर मुद्रा थी। मांत्रिक बड़ा खुश हुआ कि इस निमित्त से मुझे मेरी कौलिक की विद्या सिद्ध हो जाएगी, और 2 तरफ से आधे जले हुए मुर्दों को ला करके उसने मेरे सिर के पास 2 मुर्दे और रख दिए। सोचिए, एक मुनिराज सीधे लेटे हैं, इस दिशा से एक मुर्दा ला करके महाराज की खोपड़ी के पास टिका दिया, एक मुर्दा यहाँ से ला करके खोपड़ी के पास टिका दिया। अब 3 खोपड़ियाँ एक जैसी रख गईं। उन 3 खोपड़ियाँ जब एक जैसी हो गईं, उन खोपड़ियों के मेरे दिमाग में सिर पर स्पर्श होने का मुझे एहसास तो हुआ, लेकिन मेरा संकल्प था कि चाहे कुछ हो जाए अपने शरीर को हिलाऊंगा नहीं। इतने कठोरतम संकल्प में महाराज ने अपना सिर भी नहीं हिलाया, ना हाथ हिलाया, ना पैर हिलाया।
मांत्रिक को पूरी क्रियाओं में बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ कि ये जिंदा है कि मुर्दा है। और जब मांत्रिक ने दो मुर्दे और ला करके और मुझे भी मुर्दा समझ करके 3 खोपड़ियों को एक साथ जोड़ दिया तो चूल्हा जैसी आकृति बन गई। और उस मांत्रिक को एक कपाल में खीर पका करके 3 खोपड़ी में के बीच में खोपड़ी के ऊपर दूध और चावल रख के नीचे से अग्नि जला करके उसको उसमें विद्या सिद्ध करनी थी। और उसने मेरे 3 सिरों के बीच में एक और सिर रख दिया। मेरे माथे के ऊपर जब वो सिर टिका तो मुझे उसका भी स्पर्श हुआ, मेरा उपयोग वहाँ पे गया, लेकिन मैंने हटना उचित नहीं समझा। मुझे अपनी क्षमता पे अति विश्वास था। और उस मांत्रिक ने मुनि महाराज के साथ 2 मुर्दों को साथ में जोड़ करके और ऊपर एक खोपड़ी रखी, खोपड़ी में दूध डाला, दूध में चावल डाला और चावल डाल करके किसी विशेष प्रकार की सलाका लेकर के उसको मंत्र फेरने लगा और नीचे से लकड़ी लगा करके और डालियां इकट्ठी करके उसने उस खोपड़ी के नीचे आग लगा दी। जब आग लगा दी, मेरी ज्ञान की और मेरी सहन शक्ति दोनों शक्ति अपने चरम पर पहुंच गई। मैंने संकल्प कर लिया था कि आज इस मांत्रिक के निमित्त से मैं अपने कर्मों की अभूतपूर्व निर्जरा करूंगा। विपत्ति उपसर्ग जब आती हैं तो गृहस्थों को दहलाती हैं और साधकों को अपने जीवन में एक सौभाग्य का अवसर देती हैं। हर विशेष उपसर्गों पर साधुओं के मन के अंदर हमेशा यह भाव हुआ कि इस निमित्त से संवर और निर्जरा मेरी और बढ़ गई। सब पाप प्रणाशनो, ये भी मेरे सर्व पाप का नाश करने वाली है। वे मुनिराज चुपचाप लेटे रहे। नीचे से जब अग्नि लग गई, धीरे धीरे करके जब तक मेरा ये शरीर, चूंकि मेरे पास वज्र वृषभ नाराज सहनन तो था नहीं, सामान्यहीन सहनन का धारी था, जब तक मैं उस अग्नि की गर्मी सह सकता था मैंने सहा। और जब मेरी वो अग्नि की वेदना धीरे धीरे वो आग 3-4 खोपड़ियों को बिल्कुल गर्म कर दी, तो जब मेरी अग्नि की चिंगारियों से मेरी इस पूरे मस्तक में आग लगना शुरू हुई तो आग लगने पर यह मस्तक फट गया। और फटने पर मेरी काय में चंचलता आ गई, मेरा सिर थोड़ा सा लुढ़क गया, सिर थोड़ा सा मूर्छित हुआ। मैं मूर्छित होने पर सिर इस तरह हिला तो सिर के हिलने पर जीवित साधु के सिर के ऊपर जो जल चुका था उसके ऊपर खीर गिर गई, गरम खीर जले हुए सिर पर। कल्पना करिए आंख बंद करके साधु की क्षमता और समता का। इतनी क्षमतावान साधु शमशान में जा करके अपने ज्ञान और सहन शक्ति की परीक्षा कर रहे थे। जिनको 7 तत्वों की जानकारी हो वो दुनिया में कभी किसी के सामने नहीं गिड़गिड़ाता, लेकिन जिनको 7 तत्वों की जानकारी नहीं होती है वो जरा जरा सी बात में भिकमंगे पने को स्वीकार करता हुआ हाथ जोड़ता फिरता है। मुनिराज के मन के अंदर वो संबर और निर्जरा चरम पर थी। वो सोच रहे थे देह ही तो है, छूट जाएगी तो छूट जाएगी, लेकिन मेरी साधना के अंतिम परिणाम तक मुझे अपने आप को टटोलना है। साधना क्या है? स्वयं के प्रति समर्पण का नाम साधना है। मुनिराज लेटे रहे, लेकिन मुनिराज के जब वो सिर फट गया और उनको मूर्छा आ गई, मूर्छा आने के कारण उनकी गर्दन झुक गई और झुकती हुई गर्दन को उस मांत्रिक ने, जो कि पीछे बैठा था हड्डी के ऊपर, एक और हड्डी के ऊपर बैठ करके वो साधना कर रहा था, उस साधक ने देखा कि मेरी विद्या भ्रष्ट हो गई है और ये व्यंतर जो है वो भूत में शव में प्रवेश कर गया है, जिससे शव हिल गया है। तो मांत्रिक मारे भय के बिना पीछे पलटे भाग गया, लेकिन भाग जाने से मेरी मूर्छा दूर न हुई। वो अग्नि वहां पर अभी भी जल रही थी और जलती हुई वो उबलती हुई जो खीर थी वो मेरे पूरे के पूरे सिर पर और मेरी आंख से होती हुई ऐसी बह गई। तो मेरे ये आंख का भाग, ये पूरा माथा, ये कान पूरा का पूरा गर्म खीर से कंधा सहित सब जल गया। इन स्थितियों में भी प्राण नहीं निकले। रात्रि में
कोई जंगल में शमशान घाट में आने का किसी का सवाल ही नहीं था। सुबह सुबह जिनदत्त सेठ अपने दैनिक क्रियाकलाप के लिए जब उस मार्ग से निकले तो उन्होंने देखा कि दिगंबर मुनिराज पिची कमंडलधारी वहाँ पर मूर्छित अवस्था में पड़े हुए हैं। तो उन्होंने, जिनदत्त सेठ ने सबसे पहले आकर के मेरी हृदय की गति को देखा। उन्होंने देखा कि इनके प्राण अभी भी जीवित हैं। जिनदत्त सेठ उठा करके मुझे अपने घर पर ले आए। घर पर ला करके उन्होंने लाक्षा मूल तेल से और अपनी पत्नी और अपने परिवार के लोगों के साथ मिलकर के मेरी कई मास पर्यंत अत्यंत वैयावृत्ति करके मुझे स्वस्थ किया। आज उस लाक्षा मूल तेल का वो कमाल निकला कि ये जो मेरा पूरा का पूरा चेहरा जल गया था, इस जलने के बावजूद आपको चेहरे पर एक भी निशान दिखाई नहीं देगा। इस लाक्षा मूल की उत्पत्ति की कहानी भी बड़ी विचित्र है। तुंकारी के हाथ का बना हुआ लाक्षा मूल का जो तेल था 7 घड़ों में स्थापित था। लाने वाले के हाथ से 5 घड़े फूट गए, लेकिन देने वाले के मन के अंदर क्षोभ पैदा नहीं हुआ। एक ही बात कहा कि जब तक मुनि महाराज के पास तक ये तेल बहुमूल्य पहुंच ना जाए, वो स्वस्थ हो जाए, बस यही मेरे तेल का पारिश्रमिक है। यही आपके जीवन का पारिश्रमिक है कि मेरे द्वारा दी गई संपत्ति, मेरे द्वारा दिया गया दान मुनिराज जैसा चाहते हैं वहां तक लग जाए। वो तुंकारी ने कभी भी चूचा नहीं करी और जिनदत्त सेठ ने अभूतपूर्व वैयावृत्ति करके मुझे पुनः तैयार किया। परिवार के लोगों ने पड़गाहन इत्यादि किया और चातुर्मास भी उसके बाद मेरा उन्हीं के नगर पे हुआ। लेकिन चूंकि मैं मनोयोग वचन योग से अपनी स्थिरता को प्राप्त था, लेकिन काय योग की चंचलता एक बार मेरी बिगड़ गई। उसके बाद से आज तक मेरा काय योग स्थिर न हुआ। और काय योग की स्थिरता नहीं बनने के कारण जब तक मन की, वचन की, काया की, तीनों की एकाग्रता नहीं होती है, तब तक ध्यान की उत्कृष्टतम स्थिति नहीं बनती और उत्कृष्ट ज्ञानों की प्राप्ति नहीं होती बंधुओं। अवधि ज्ञान को प्राप्त करने के लिए मन, वचन और काया तीनों की योग्यता का, एकाग्रता का, गुप्ती का होना जरूरी था। मेरी काय गुप्ती बिगड़ गई और चेलना बार बार ये संबोधन दे रही थी कि हे त्रिगुप्ती के धारक मुनिराज, अत्र 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 अवतिष्ठ तिष्ठ तिष्ठ। मैंने सोचा कि जब मेरी काय योग की स्थिरता है नहीं, मुझे भूख तो लगी थी, शरीर में क्षुधा वेदना का उदय तो था, लेकिन चेलना की उस संबोधन से मैं चुपचाप वापस लौट गया। मुनिराज के मुख से सैनिक ने जब इस तरीके का संवाद सुना, सैनिक सुन करके अभिभूत हो गए। सैनिक अंदर ही अंदर सोच रहे थे कि कोई दिगंबर साधु में इतनी क्षमता भी हो सकती है कि सिर को जला दिया गया हो, जल गया हो, गर्म खीर गिर गई हो, उसके बाद भी उन्होंने अपने आप को हिलाया ना हो। ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन सामने साक्षात दिखाई दे रहा था। ऐसी घटना सिर्फ प्रथमानुयोग के कथानक में नहीं बंधुओं, यथार्थ में भी घटी है। मुरैना मध्य प्रदेश का एक शहर है। 1918 की एक घटना है। एक मुनिराज पधारे, ठंडी का समय था और ठंडी के समय में वे मुनिराज जब मुरैना में पधारे तो धर्मशाला में उसी समय 3 दिन पहले ही कमरे का प्लास्टर किया गया था। प्लास्टर करने के बाद जब पानी वानी सींच दिया तो बहुत ठंडक थी। दिन के समय तो अच्छा लग रहा था, लेकिन शाम होते होते उस कमरे से जब बहुत भयंकर शीत निकलने लगी और महाराज ने वहीं पर अपना काय योग स्थापित कर लिया, तो लोगों ने कि महाराज को ठंड ना लगे इसलिए बंद कमरे में सिगड़ी रख दी। सिगड़ी से निकलने वाली वो जो कार्बन डाइऑक्साइड थी, उस कार्बन डाइऑक्साइड ने पूरे के पूरे कमरे की ऑक्सीजन खा ली। और बैठे बैठे महाराज जब समाइक में बैठे थे, लोगों को लगा कि अभी महाराज बैठे हैं और सिगड़ी रख देते हैं। सिगड़ी रखने पर महाराज को गर्मी मिलती रहेगी, तो थोड़ा सा पास में सिगड़ी रख दी श्रावकों ने। महाराज को ऑक्सीजन खत्म हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड पूरी बन गई, जनरेट हो गई और महाराज को मूर्छा आ गई। महाराज पद्मासन में बैठे थे बंधुओं। मुरैना की घटना है 1918 की।
अभी अभी वर्तमान की बता रहे हैं, 100 साल भी हुए हैं अभी मात्र। उस बात को सुनिए। मुनिराज जैसे ही बेहोश हुए तो उनका पैर जो पद्मासन में था, तो पैर एक उठ करके सिगड़ी के ऊपर जाकर के गिर गया। सिगड़ी में गिरा, कोयले धधक रहे थे, तो महाराज का पूरा पैर जल गया, अंदर का मांस तक जल गया। अब महाराज जो थे वो मूर्छित अवस्था में आ गए, मूर्छा में थे महाराज। जब शावकों को पता चला, धुआं निकला अंदर से, बाहर से शावक अंदर आए तो देखा कि महाराज का पैर जल गया है और महाराज जीवित थे। हवा खोली, साफ सुथरा किया, पानी डाल करके महाराज की मूर्छा थोड़ी ठीक करी, होश में मुनिराज आए। महाराज से शावकों ने खूब निवेदन किया कि महाराज, तीसरे दिन की बात है, दूसरे दिन तो महाराज का उस उपसर्ग में उपवास हो गया। तीसरे दिन शावकों ने कहा, महाराज आपका स्वास्थ्य तो ठीक है लेकिन पूरा पैर खराब हो गया है, ऐसे में खड़े होकर के आप आहार कैसे करेंगे? तो एक काम कीजिए कि आप आहार कर लीजिए, बैठ के आहार कर लीजिए। मुनिराज ने कह दिया, जब तक मेरी पैर में खड़े होने की ताकत ना हो तब तक मेरा आहार जल का त्याग है। ये जैन साधु की समता और क्षमता है बंधु। उन मुनिराज ने कह दिया, समता सागर मुनिराज उनका नाम था, उनने कह दिया कि अगर मेरे पैर में खड़े होने की क्षमता नहीं है तो मेरा आहार जल का त्याग है। 7 उपवास मुनिराज के उसी अवस्था पे, उसी परिस्थिति पे हो गए। लोग इलाज करते रहे लेकिन पैर गल गया था, जल गया था, ठीक नहीं हो रहा था। 7वें दिन मुनिराज को लगा कि अब मेरी आयु का अंत निकट है। तो सामने ठंडी के दिनों पर एक बच्चा खेल रहा था, उनको लगा कि मेरा अंत निकट है। तो उस बच्चे से कहते हैं मुनिराज कि सुनो इधर आओ। पास में बुलाया। 7 दिन के उपवासी मुनिराज थे, पैर को, हाथ को रखने उठाने की क्षमता समता तक खत्म हो रही थी। महाराज बच्चे से कहते हैं, मेरा ये जो पैर लंबा खड़ा हुआ है ना, इस पड़े हुए पैर को उठा करके मेरे इस पैर के ऊपर रख दो। तो बच्चे ने बोला, ऐसा कैसे करते महाराज जी, आपको दर्द होगा। बोला, बेटा मैं कह रहा हूं ना, मुझको रख दो। और उस बच्चे से मुनिराज ने अपना लंबा पड़ा हुआ पैर उठा करके अपनी दूसरी जांघ के ऊपर रखवा लिया, पद्मासन लगाया, हाथ ऐसा रखा और आधे घंटे तक नमो ह्रीं नमो सिद्धरणम पढ़ते हुए महाराज ने वहीं पर प्राण छोड़ दिए। बंद। तुम जिन गुरुओं के अनुयायी हो, जिन गुरुओं के शिष्य हो, जिनको अपना गुरु मानते हो, उनकी क्षमता देखना, उनकी ताकत, उनके सौर, उनकी समता देखना। फिर तुम देखना कि तुम अपने गुरुओं को प्रतिसाद में क्या देते हो, गुरुओं की कैसी सेवा करते हो, कैसी वैयावृत्ति करते हो, शाब्दिक कैसी करते हो, मानसिक कैसी करते हो, शारीरिक कैसी करते हो। एक बार उनकी समता क्षमता देख करके सोचना कि कई बार हम जाकर के गुरुओं के सामने कुछ भी कह करके भी जब चले आते हैं, सोचना बंधुओं उनकी समता कैसी गजब की थी। नमो ह्रीं पढ़ते हुए आधे घंटे तक निरंतर पाठ करते करते मुनिराज अपने प्राण छोड़ दिए। और वो मुरैना के इतिहास में 1918 की घटना ऐतिहासिक रूप से दर्ज हो गई। जब उस काय गुप्ती के मुनिराज नहीं धारण कर पाने पर महाराज सैनिक को वो घटना सुनाई, महाराज की उस भाव को देख करके महाराज सैनिक ने अपने आप को धन्य धन्य महसूस किया। चेलना की ओर देख करके मुनिराज के चरणों में महाराज सैनिक ने अनंतों बार नमोस्तु किया। नमोस्तु करते करते महाराज चेलना और महाराज दोनों एक दूसरे को देखने लगे। आगे के संवाद के लिए हम कल पुनः उपस्थित होंगे। शब्दों को विराम देता हूँ। विद्यासागर जी महाराज की। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देथूं दो। हे जिन वाणी भारती तो है जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख।